जो हो रहा है उस पर बात नहीं करते। जो एसएससी जीडी आप ही के उत्तर प्रदेश में जब बच्चे पेपर देने पहुंचे तो क्या हुआ, सर्वर ही नहीं काम किया अंशुल जी। उसके बाद लाखों लाख भविष्य आज गर्त में है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन क्या है, परिवार आज रो रहे हैं, सड़क पर है, उनके बारे में कौन बात करेगा। आपका चुनाव पास आ रहा है तो आपने फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, फिर धर्म और जात करना शुरू कर दिया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आपके समय में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को गोद में बैठा करके खिलाने वाली पार्टियां, वो बड़े से बड़ा क्राइम कर दें और उनको प्रोटेक्शन देने वाली पार्टियां, वो तुष्टीकरण नहीं था तो क्या था? उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा बता सकता है कि आज उसके मन में जो भय समाजवादी पार्टी के समय में था वो है या नहीं है। बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, जो जमीनें हुआ करती थी दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, उनको कब्जा लिया करते थे। यही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। जो इस दुनिया में नहीं, उनका नाम लेकर राजनीति करना चाहते हो। आप नहीं बताना चाहते किस तरह से हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। मैंने सरेआम बताया, गोली मार दी गई सरेआम संदीप सिंह को। क्या जवाब हुआ? उसका कोई जवाब है? इतना डर खत्म हो गया। आप चंदौली में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सॉरी वहां की जो जिलाध्यक्ष है, उस महिला के घर में लोग घुस गए, उसको उस परिवार के साथ मारपीट की। क्या कानून व्यवस्था आपकी? महिला सुरक्षित नहीं है, किसी घर में कोई घुस के मारपीट कर देगा, कहीं भी लाठी डंडा चलना शुरू हो जाता है, कहीं भी गोली चलना शुरू हो जाता है। और आपके पास जवाब क्या है? मुख्तार अंसारी, मैं प्रश्न पूछूं, गैंगस्टर एक्ट में आपने कितने केस दर्ज किए? ये आपका जवाब है। भदौरिया जी, गैंगस्टर एक्ट में कितने केस दर्ज किए जब सत्ता में रहे? मैं बता रहा हूं, कितने गैंगस्टर एक्ट में कितने केस दर्ज किए? आपको जवाब दे रहा हूं। ऐसी बात होती थी, वैसी बात होती थी। गैंगस्टर एक्ट में कितने, हमने 20,000 मुकदमे दर्ज किए, मेट्रो बनती थी, लैपटॉप दिया जाता था, 1000 को अरेस्ट कर लिया, हमने कितने दिए? लैपटॉप दे रहे हैं, बारी-बारी से तब भी लैपटॉप देते हैं। हम वहां स्टेडियम बनाते थे, हम लोगों के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए, वहां बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई। आपने क्या बनाया? नंगा करके नहला रहा है। आपने दोस्तों आज की वीडियो आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो भाजपा के प्रवक्ता यानी सिद्धार्थ यादव को कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कि डॉली शर्मा ने जबरदस्ती तरह से रोस्टिंग कर डाला, यानी कि भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव की यानी बोलती बंद कर दी। दोस्तों आज की वीडियो में बात चल रही थी, यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ता डॉली शर्मा ने जो वहाँ पर अपना प्रस्ताव रखा, यानी कि छात्रा को भविष्य लेकर भाजपा सरकार को कुछ भी टेंशन नहीं है। यानी कि जब भी चुनाव का समय आता है, जब भाजपा सरकार हिंदू और मुस्लिम करने लग जाती है और जो हिंदू मुस्लिम करके छात्रों को आपस में लड़ाने लग जाती है। लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश में छात्रों के पेपर एसएससी एग्जाम के पेपर लीक हुए, उसके बारे में भाजपा सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और कुछ ही समय पहले जो नीट का एग्जाम भी पेपर लीक हुआ था, भाजपा सरकार के कार्यकाल में छात्रों के भविष्य की चिंता कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर चुनाव का समय आने वाला है यूपी उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर वहाँ अभी से जो अपना रणनीति बनाने को तैयार हो गई, यानी कि रणनीति बनाने लग गई। वहाँ अभी से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने लग गई, यानी कि जब भी चुनाव का समय आता है, जब भाजपा सरकार हिंदू और मुस्लिम करने लग जाती, ऐसे डॉली शर्मा ने जबरदस्ती तरीके से भाजपा सरकार के ऊपर, यानी कि भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव पर तीखे बोल बोले, यानी कि उन्हें जबरदस्ती तरीके से एक्सपोज कर दिया और रोशनी कर दिया, जिससे भाजपा सरकार के प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अभी छोटी सी आपने वीडियो में आगे क्लिप देख लिया होगा। और दोस्तों भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव यानी मुख्तार अंसारी के बारे में बार बार बातचीत करने लग जाते हैं, और वहीं पर अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया भी जबरदस्ती तरीके से बार बार कहने लगते हैं कि भाजपा सरकार के प्रवक्ता को सिर्फ यही मुख्तार अंसारी दो व्यक्ति के नाम पता है। यानी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार मजेदार होने वाला है। दोस्तों अंत तक जरूर देखो। दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत कम, मर्डर 41% कम, हीनियस क्राइम 85% कम। एनसीआरबी के डेटा में 23वें नंबर पे रेप में और 24वें नंबर पे मर्डर में है उत्तर प्रदेश। कितना बड़ा राज्य है। और आपके समय में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को गोद में बैठा करके खिलाने वाली पार्टियां, वो बड़े से बड़ा क्राइम कर दें और उनको प्रोटेक्शन देने वाली पार्टियां, वो तुष्टीकरण नहीं था तो क्या था? उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा बता सकता है कि आज उसके मन में जो भय समाजवादी पार्टी के समय में था वो है या नहीं है। बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, जो जमीनें हुआ करती थी दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, उनको कब्जा लिया करते थे। यही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। और आपकी पार्टियां उनको ढूंढ ढूंढ कर लाती थी, चुनाव लड़वाती थी, मंत्री बनवाती थी, सिंहासनों पर बैठवाती थी। नहीं चलता है आज ये। कोई अगर क्राइम कर रहा है, आपने 5 घटनाओं का उल्लेख किया, 5 में सजा होगी, 8 के नहीं 8 में सजा होगी। जितने क्राइम होंगे सब में सजा होगी। क्राइम कम भी है, सजा ज्यादा भी है। यह उत्तर प्रदेश की हकीकत है आज, जो समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता कभी समझ पाएगी, क्योंकि जिन्होंने क्रिमिनल्स का साथ किया वो कभी क्राइम नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ पाएगी क्योंकि आप सिर्फ 2 व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं, उनका नाम लेकर राजनीति करना चाहते हो। आप नहीं बताना चाहते किस तरह से हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। मैंने सरेआम बताया, गोली मार दी गई सरेआम संदीप सिंह को। क्या जवाब हुआ? उसका कोई जवाब है? इतना डर खत्म हो गया। आप चंदौली में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सॉरी वहां की जो जिलाध्यक्ष है, उस महिला के घर में लोग घुस गए, उसको
उस परिवार के साथ मारपीट की? क्या कानून व्यवस्था आपकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? किसी घर में कोई घुस के मारपीट कर देगा, कहीं भी लाठी डंडा चलना शुरू हो जाता है, कहीं भी गोली चलना शुरू हो जाता है, और आपके पास जवाब क्या है? मैं मुख्तार पूछूं? अंसारी, अतीक मैं अहमद, प्रश्न अतीक पूछूं? अहमद, मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार आपने अंसारी, कितने अतीक केस अहमद। दर्ज किए? ये आपका जवाब है, ये जवाब है भदौरिया आपका। जी, गैंगस्टर एक्ट में कितने केस दर्ज किए जब सत्ता में रहे आपने? अब मैं बता रहा हूं, कितने? समाजवादी गैंगस्टर पार्टी- एक्ट में अरे कितने सुनो मेरी केस बात, दर्ज अब किए? आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ। ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना, तो न्याय की बात होती थी। अरे सरेआम गोलियां आंकड़ा नहीं चलती पूछ रहा हूं, थी। न्याय की सरेआम बात गोलियां होती नहीं चलती थी, विकास की ऐसी बात होती मेट्रो- थी, एक मिनट रुकिए, आपके वैसी बीच में नहीं बात बोला। होती 10 थी। सेकंड रुक ठीक है, जाइए। डॉली जी। अरे गैंगस्टर एक्ट में मेट्रो कितने? हमने बनती थी, 20,000 मेट्रो मुकदमे बनती दर्ज किए, थी, आपने मेट्रो कितने बनती किए? थी, लैपटॉप दिए हमने जाते थे, 66 आपकी हजार लैपटॉप को दे रहे, अरेस्ट कर लिया, सरकार आपने ने कितने उसके किए? बाद लैपटॉप दे रहे हैं। अच्छा, बारी-बारी देखिए से- आप, बारी-बारी सरकार से। ने तब भी लैपटॉप देते हैं। हम वहां भी स्टेडियम बनाते थे, हमने बारी-बारी लोगों के से। विकास के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए, वहां बच्चों के बारी-बारी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई। और आपने वो- क्या बनाया? और वो बताइए अतीक आप। अहमद को आपने देते सिर्फ अतीक थे, अहमद, मुख्तार वो अंसारी का आजम नाम खान लेकर को राजनीति देते करना थे, चाहते हो देश के यूनिवर्सिटी अंदर में? बनाएंगे, आजम यूनिवर्सिटी खान नहीं को बनाओगे, देते थे, मेडिकल कमाल है कॉलेज नहीं साहब। बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक है, बनाओगे, हो गया रोजगार आप नहीं दोनों दोगे। का। अब डॉली जी, एनकाउंटर्स का पूरा डेटा है हमारे पास, और एनकाउंटर्स का ये आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको धर्म और जाति का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। नहीं तो फिर योगी जी का आज का बयान, सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, हिंदू 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 करते करते आप सत्ता में आए, लेकिन मैं ये साफ कह देना चाहती हूं, जो 22 लाख बच्चे नीट के हैं उनमें भी हिंदू हैं, जो सीबीएसई के लिए आज रो रहे हैं बच्चे जिनके पेपर, वो भी हिंदू हैं। उसके अलावा वो सिर्फ 22 लाख बच्चे नहीं हैं, 15 लाख 18 लाख बच्चे नहीं हैं, वो 22 लाख परिवार हैं, 18 लाख परिवार हैं। वो किसी धर्म और जाति के चश्मे से नहीं बंधे हुए, उन्हें आज सम्मान चाहिए, उन्हें उनके अधिकार चाहिए। आज हर सिस्टम ध्वस्त है और आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। आज देश का भविष्य खतरे में है। आज वो बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं और आत्महत्या करते हैं, जब उन पर चर्चा ना होकर ये चर्चा, ऐसे मुख्यमंत्री, एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नीट पे बात नहीं करते, जो सीबीएसई में जो हो रहा है उस पर बात नहीं करते, जो एसएससी जीडी आप ही के उत्तर प्रदेश में जब बच्चे पेपर देने पहुंचे तो क्या हुआ, सर्वर ही नहीं काम किया अंजना जी। उसके बाद लाखों लाख भविष्य आज गर्त में है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन क्या है, परिवार आज रो रहे हैं, सड़क पर है, उनके बारे में कौन बात करेगा? आपका चुनाव पास आ रहा है तो आपने फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, फिर धर्म और जात करना शुरू कर दिया। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो उठा लीजिए आंकड़े और देख लीजिए, जब खुलेआम लड़कियों को जलाया जाता है केरोसिन छिड़क कर, आप ही के राज में हुआ ना, उसके परिवार को अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया। जब खुलेआम बेटियां कानपुर में फंदे पर लटकी पाई जाती हैं तो क्या होता है, किसका सिस्टम था, किसका सिस्टम जो था? इन्होंने योगी जी को किया, तो मैं कोट कर देती हूँ, मऊ में उन्होंने बात कर रही थी, मैं आपको एक उदाहरण से पूरे उत्तर प्रदेश की घटना आप समझ जाएंगे। मुख्तार अंसारी डेडली क्रिमिनल, जेल की प्रेफरेंस कहां आई? कांग्रेस वाला पंजाब। उसने कहा मुझे जेल में रखिए, कहां पर? जहां कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब के अंदर। क्यों? प्रोटेक्शन। अंजना जी, सबसे माफिया ज्यादा हमारे आपराधिक देश के, मामले हमारे अगर प्रदेश किसी के पार्टी बच्चों सांसदों की पर हैं, जिंदगी पर तो असर भारतीय डालते हैं। जनता पार्टी के सांसदों पर है। आपराधिक तो बारी बारी से, बारी बारी और से। निकालो। ये जैसे पूरा करते हैं, मैं आपके पास मैंने जब आऊंगी, ठीक चुपचाप है। सुना आपकी पूरी हाँ, बात, जल्दी बोलिए। बच्चों की जिंदगी पर, पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी पर, देश के आम जनों पर, गरीबों पर, शोषितों पर वो असर डालते हैं माफिया। आप शिक्षा माफिया ये हम माफिया खत्म खत्म कर दीजिए, हम खत्म करेंगे, खत्म कर हम दीजिए। खत्म करेंगे। आपने आपके समय का दौर शिक्षा नहीं है। माफिया को अंदर का व्यक्ति, बारी- बाहर का बारी- व्यक्ति, ऊपर का बारी- व्यक्ति, बारी- नीचे का व्यक्ति। अंजना जी, 2024 में पर्चा लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ, और ये कह रहे हैं हम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। 2024 में आपने कहा था खत्म कर देंगे, 26 में लीक हुआ कि नहीं हुआ, रद्द हुआ कि नहीं हुआ? पीएमटी का पेपर कमाल लीक की नहीं बात हुआ, कर रहे हो। उत्तर लगातार प्रदेश आपने- एसएससी का पेपर लीक सुनिए, नहीं हुआ, 52 परीक्षा समाजवादी के समय में मास लीक चला करता था, 52 पेपर लीक हुए, बैठा के लोगों का पेपर लीक करवाया ठीक करते है, थे, जवाब डॉली जी। मास चीटिंग एक करवाया मिनट, करते 52 थे। पेपर लीक हुए, क्या बात करोगे? दुखद ये है शर्म कि नाम की बच्चों कोई के चीज नाम बची पे है भी क्या? राजनीति करना हर बार चाहते हैं। पर्चा आपको लीक हो दुखद है। जाएगा, हर बार पर्चा रद्द हो जाएगा, आपको उसके बाद छात्रों पे आप भी यहाँ राजनीति पे करनी है। कमाल की बात देखिए, कर